28 फरवरी 2026 का दिन। तेहरान के एक सुरक्षित कंपाउंड। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई 86 साल की उम्र में अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के साथ बैठक में बैठे हैं। अचानक आसमान चीरता हुआ शोर, मिनटों में धमाकों की श्रृंखला, आग और फिर सन्नाटा। जिस शख्स ने 1981 में टेप रिकॉर्डर में छिपे बम से बचकर दुनिया को दिखाया था कि वो अजय है, उसी शख्स को 2026 में हवाई हमले में मार दिया गया। एक ऐसा हमला जो सिर्फ खामेनेई को नहीं बल्कि पूरे ईरानी शासन की रीढ़ को तोड़ने के लिए था। लेकिन सवाल यह है, यह आखिरी हमला कैसे हुआ? कौन कौन थे इसके पीछे? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या खामेनेई सचमुच मर गए या ये भी एक नया खेल था? आज हम खोलेंगे उस पूरी कहानी को जो 1979 की क्रांति से शुरू होती है और 2026 के उस घातक दिन पर खत्म होती है। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको हर कदम पर चौंकाएगी। आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। अली हुसैनी खामिनी का जन्म 19 जुलाई 1939 को मशहद में हुआ था, एक धार्मिक परिवार में। उनके पिता आयतुल्लाह जवाद खामिनी एक प्रमुख शिया विद्वान थे। बचपन से ही अली को कुरान, फ़िक़्ह और इस्लामी दर्शन की शिक्षा मिली, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। 1960 के दशक में वो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। रूहुल्लाह खुमैनी के करीबी शागिर्द के रूप में उन्होंने कई बार जेल देखी, निर्वासन भोगा। 1978-79 की इस्लामी क्रांति में उनका रोल बहुत अहम था। क्रांति के बाद वो ईरान की नई व्यवस्था के चेहरे बने। 1981 में वो राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उसी साल वो घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 27 जून 1981, तेहरान का अबूजार मस्जिद। ईरान इराक युद्ध के मोर्चे से लौटे खामेनी शुक्रवार की नमाज के बाद भाषण दे रहे थे। मस्जिद भरी हुई थी, हजारों लोग। खामेनी भाषण खत्म करके सवालों के जवाब दे रहे थे। तभी एक युवक, मीडियम हाइट, घुंघराले बाल, दाढ़ी, चेकर्ड कोट, आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था। उसने उसे खामेनी के सामने टेबल पर रख दिया, कुछ कागजात के साथ। 1 मिनट बीता, रिकॉर्डर से सीटी जैसी आवाज आई और फिर धमाका। विस्फोट इतना जोरदार था कि मस्जिद के अंदर का माहौल खून और धुएं से भर गया। खामेनी का दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया, नसें कट गईं, हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। उनकी आवाज की डोरियां भी क्षतिग्रस्त हुईं, जिसकी वजह से बाद में उनकी बोलने की आवाज हमेशा थोड़ी भारी और धीमी रह गई। अस्पताल में उनका इलाज चला। डॉक्टरों ने कहा था दाहिना हाथ कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन खामेनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाएं हाथ से लिखना सीख लिया। हमेशा अपना दाहिना हाथ चोगे के अंदर छिपा कर रखने लगे। वो मुस्कुराते हुए कहते, ये घाव मुझे याद दिलाता है कि दुश्मन कितना कायर है। ये हमला किसने किया? ईरानी अधिकारियों ने फुरकान ग्रुप को दोषी ठहराया, एक ऐसा ग्रुप जो इस्लामी क्रांति के बाद खुमैनी के कुछ सहयोगियों की हत्या कर चुका था। लेकिन कई रिपोर्ट्स में मुजाहिदीन खल्क MEK का भी नाम लिया गया, जो क्रांति के बाद विरोधी बन गए थे। यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, ये उस वक्त की ईरान की अंदरूनी लड़ाई का प्रतीक था। क्रांति के बाद देश में सत्ता की होड़ मची हुई थी। खामेनी राष्ट्रपति थे, लेकिन असली ताकत खुमैनी के हाथ में थी। इस हमले ने खामेनी को नायक बना दिया। लोग उन्हें शहीद कहने लगे, भले ही वो जिंदा थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1985 में फिर एक कोशिश हुई। तेहरान यूनिवर्सिटी में शुक्रवार प्रेयर के दौरान सुसाइड बॉम्बिंग। खामेनी बच गए। उन्होंने कुछ मिनट रुककर अपना भाषण जारी रखा। ये उनका संदेश था, मैं डरने वाला नहीं हूं। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया, वो पद जो आज तक उन्होंने संभाला। लेकिन उनके शासन में ईरान कई संकटों से गुजरा। परमाणु कार्यक्रम, पश्चिमी प्रतिबंध, इराक युद्ध के बाद के घाव और सबसे बड़ा, इजराइल और अमेरिका के साथ दुश्मनी। खामेनी ने हमेशा मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया, हिजबुल्लाह, हमास, हूती। उन्होंने अमेरिका को शैतान कहा, लेकिन अंदर से वो एक कवि भी थे। अम्मार नाम से उन्होंने कविताएं लिखीं, संगीत पसंद करते थे। लेकिन सत्ता में वो बेदर्द थे। विरोधियों को कुचला गया,
2009 के चुनावी प्रदर्शनों में सैकड़ों मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि इतने दुश्मन होने के बावजूद खामेनी इतने साल तक कैसे बचे। उनकी खुफिया एजेंसियों ने, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उन्हें हमेशा घेर रखा था। लेकिन 2025-26 आते आते सब बदल गया। दिसंबर 2025, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन चरम पर। 12 डे वॉर हुआ। इजराइल ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले किए। खामेनी और भी अंदर छिप गए। उनका बंकर इतना गहरा था कि लिफ्ट में 5 मिनट लगते थे। लेकिन फिर भी फरवरी 2026 आया। CIA और मोसाद की जॉइंट इंटेलिजेंस, सालों की तैयारी, तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया गया, खामेनी की मूवमेंट्स ट्रैक की गईं। और फिर वो दिन आया जब खामेनी अपने टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग में थे। 1981 के उस घातक टेप रिकॉर्डर बॉम्ब ने अली खामेनी को जख्मी किया, लेकिन नहीं तोड़ा। कैसे वो 1989 में सुप्रीम लीडर बने और दशकों तक ईरान की कमान संभाले रहे। लेकिन 28 फरवरी 2026 का वो दिन जब सब कुछ बदल गया। कल्पना कीजिए, तेहरान का एक अत्यधिक सुरक्षित कंपाउंड। सुबह के 9:30 बजे खामेनी अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों, सुरक्षा प्रमुखों और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं। बाहर आसमान साफ है, लेकिन अंदर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। इजराइल और अमेरिका के साथ टेंशन चरम पर है। 12 डे वॉर के घाव अभी ताजे हैं। अचानक दूर से जेट्स की गड़गड़ाहट। कोई चेतावनी नहीं, कोई सायरन नहीं, सिर्फ 60 सेकंड। These precision guided munitions, एक के बाद एक, पूरा कंपाउंड धुएं और आग की लपटों में घिर जाता है। खामेनेई, उनके साथ बैठे टॉप लीडर्स, सब। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 5 मुख्य मौतें हुईं, जिनमें खामेनेई शामिल थे, उनके परिवार के कुछ सदस्य भी। ये कोई आम हमला नहीं था, ये था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इजराइल और अमेरिका का संयुक्त डिकैपिटेशन स्ट्राइक। दशकों की प्लानिंग का नतीजा। आज हम उस पूरी कहानी को खोलेंगे जिसने न सिर्फ खामेनेई को बल्कि ईरानी शासन की रीढ़ को ही तोड़ दिया। सबसे पहले समझिए बैकग्राउंड। 2000 के दशक से ही मोसाद की यूनिट 8200 ईरान पर नजर रखे हुए थी। परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल साइट्स और सबसे ऊपर खामेनेई की लोकेशन। खामेनेई बहुत सावधानी से चलते थे। उनका मुख्य कंपाउंड तेहरान के केंद्र में था, लेकिन वो अक्सर बंकर्स में रहते थे। लिफ्ट से नीचे उतरने में 5 मिनट लगते थे। लेकिन इजराइल ने कभी हार नहीं मानी। 2010 के आसपास स्टक्सनेट वायरस से शुरू होकर ईरानी वैज्ञानिकों की टारगेट किलिंग तक सब कुछ चल रहा था। 2024-25 में जब इजराइल हमास युद्ध चला, तब ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया। इजराइल ने जवाब दिया। फिर 2025 की 12 डे वॉर में ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स ध्वस्त हो गए। खामेनी ने बयान जारी किया, हम जवाब देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। 86 साल की उम्र, फिर भी वो मीटिंग्स करते रहे। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक CIA और मोसाड की जॉइंट इंटेलिजेंस मीटिंग्स हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट थे। उन्होंने साफ कहा, खामेनी को हटाना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी यही रुख अपनाया। अब आइए उस ऑपरेशन की परतें खोलते हैं। मोसाड ने सालों से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर रखा था। हर कार, हर मूवमेंट ट्रैक होती थी। खामेनी के गार्ड्स के फोन, उनके फैमिली मेंबर्स की लोकेशन, सब पर नजर। यूनिट 8200 ने AI का इस्तेमाल किया। पैटर्न एनालिसिस, कब वो कंपाउंड में जाते हैं, कब मीटिंग होती है। फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में क्रूशल इंटेलिजेंस आई। खामेनी 28 फरवरी को टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग करने वाले थे। CIA ने एक ह्यूमन सोर्स से कंफर्मेशन लिया। मोबाइल टावर्स को जैम करने की तैयारी हो गई। कम्युनिकेशन डिसरप्ट करने के लिए साइबर अटैक। 28 फरवरी सुबह इजरायली F-35 जेट्स ने जॉर्डन के एयर स्पेस से उड़ान भरी। अमरीकी सपोर्ट के साथ। कोई रडार डिटेक्शन नहीं, एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक 9:40 पर पहला स्ट्राइक। विस्फोट की आवाज तेहरान के कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धुआं इतना घना कि आसमान काला पड़ गया। सैटेलाइट इमेजेस में दिखा कंपाउंड के कई बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह। खामेनेई का बॉडी बाद में बरामद हुआ।
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, वन ऑफ द मोस्ट ईविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। इजराइल ने ऑफिशियली कंफर्म किया। ईरान की स्टेट मीडिया ने पहले इनकार किया, लेकिन कुछ घंटों बाद कंफर्म कर दिया। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ खामेनी को मारने के लिए था या पूरा रिजीम चेंज? हमले में 40 से ज्यादा सीनियर लीडर्स मारे गए, IRGC के कई कमांडर्स। ये हमला इतना प्रिसाइज था कि आसपास के इलाकों में बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन अंदर खामेनी के साथ उनके बेटे मोज्तबा खामेनी भी घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोज्तबा को गंभीर चोटें आईं। बाद में वो नए लीडर बने, लेकिन उनका चेहरा जल गया था, बोलने में दिक्कत। ये ऑपरेशन दशकों की दुश्मनी का नतीजा था। खामेनी ने हमेशा इजराइल को कैंसर कहा, हिजबुल्लाह, हमास को सपोर्ट किया। 2024 के हमले में इजराइल पर मिसाइलें दागी। अब जवाब आ गया। दुनिया भर में रिएक्शन। सऊदी अरब, UAE ने चुप्पी साध ली। रूस और चीन ने निंदा की। भारत ने संयम बरता। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन। क्या ये मौत ईरान की कहानी का अंत थी या नया खून खराबा शुरू? क्या मोज्तबा खामेनी सत्ता संभाल पाएंगे? क्या IRGC विद्रोह करेगा? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या खामेनी की मौत के पीछे कोई अंदरूनी गद्दार भी था? 1 मार्च 2026। तेहरान के सड़कों पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे। आतिशबाजी, नाच गाना। वहीं कुछ जगहों पर महिलाएं खामेनी की तस्वीर लेकर रो रही थीं। शहीद खामेनी के नारे। देश 2 हिस्सों में बंट गया था। ईरान सरकार ने 40 दिन का शोक घोषित किया, लेकिन अंतिम संस्कार टल गया। इजराइल ने धमकी दी, अगला लीडर भी टारगेट होगा। मोज्तबा खामेनी, जो घायल थे, पब्लिक में नहीं आए। उनके चेहरे पर जलन के निशान, बोलने में समस्या। 3 मार्च को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इंटरिम काउंसिल बनाई। आयतुल्ला अली रजा अराफी को इंटरिम लीडर बनाया गया। लेकिन असली लड़ाई IRGC और क्लेरिकल फैक्शन के बीच शुरू हो रही। ईरान में अंदरूनी अस्थिरता, प्रदर्शन बढ़े। अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमरा रही थी, अब और बिगड़ी। तेल निर्यात रुक गया, प्रतिबंध और सख्त। दुनिया भर में असर। मिडिल ईस्ट में पावर वैक्यूम, हिजबुल्लाह कमजोर, हमास पर और दबाव। सऊदी और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन तेज। अमेरिका ने कहा, यह रिजीम चेंज का शुरुआती कदम है। खामेनी की लेगेसी क्या बची? उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड स्टेट बनाया, शिया मिलिशिया नेटवर्क खड़ा किया, लेकिन घरेलू स्तर पर भ्रष्टाचार, गरीबी और दमन भी बढ़ाया। 2009 के ग्रीन मूवमेंट से लेकर 2022 के महिला प्रदर्शनों तक विरोध कुचले गए। अनटोल्ड ट्रूथ। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमले से पहले IRGC के अंदर से लीक हुआ था। खामेनी के कुछ करीबी असंतुष्ट थे। मोज्तबा की महत्वाकांक्षा को लेकर भी सवाल। आज मई 2026 में मोज्तबा खामेनी को फाइनल लीडर चुना गया है, लेकिन वो अभी भी छिपे हुए हैं। खामेनी की मौत बताती है कि कोई भी नेता अजेय नहीं। इतिहास गवाह है, शक्ति कितनी भी हो, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। ये थी पूरी कहानी, अली खामेनी का मर्डर, उसका इतिहास और लेगेसी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।